दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों की जो जिला सीरीज है उसको कंटिन्यू किया जाएगा और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं जो 21 मार्च प्रवक्ता की स्क्रीनिंग की पेपर है उससे पहले मैं उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट करा दूंगा और कुछ और चीज़ें भी आपको उत्तराखंड की मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, साथ ही आप लोग उत्तराखंड के इतिहास की वीडियोज़ देख लेना। ठीक, साथ ही साथ आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करके इस वीडियोस को क्या करेंगे, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आप लोगों को एक और बात कहनी है कि फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो परीक्षा वाणी जो मैंने उत्तराखंड की आपको बताई है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड परीक्षा वाणी को आपने बहुत बारीकी से बहुत बार पढ़ना है, यानी 5 बार भी पढ़ो 10 बार भी पढ़ो तब भी कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी है और बारीक वाला क्वेश्चन क्या करेगा, पूछता है। तो याद रखना, ओवरऑल सिलेक्शन आपको अपनी मेहनत से लेना है। सिलेक्शन आपके अपने कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, कभी बीच में एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें लूसेंट और परीक्षावाणी को पढ़ने का तरीका और उसके नोट्स बनाने के तरीके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। खूब मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और संयम के साथ धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ये आप खुद जानते होंगे, जब से आप लोग प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, एक रूटीन से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उस दिन जब आपने शुरू किया और आज के दिन में आपको बहुत ज़्यादा क्या होंगे, चेंजेस आगे होंगे। ठीक है, चीज़ें ऐसी ही बढ़ती रहनी चाहिए, गाड़ी नहीं रोकनी है। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा जिला में आप लोगों को आज से शुरू कराऊंगा। सबसे पहले क्या कीजिए, मैप बना लीजिए अल्मोड़ा जिले का। अब आप ये कहोगे सर ये मैप तो ऐसा है ही नहीं, वहाँ तो दूसरा दिख रहा है। अरे भाई, समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये मत कहना अमीबा बना दिया या कुछ और बना दिया। वो क्या किया गया है आप लोगों को बस समझाने के लिए कि हाँ, हम लोगों का ऐसा भी मैप होता है। ठीक है, देखिए जैसे ही आपने अल्मोड़ा मैप को ड्रॉ किया, आप सीधे सीधे इसके चारों ओर जो स्थित जिले हैं उसको लिख लीजिए। आप वेस्ट की ओर क्या लिखोगे, पौड़ी लिखोगे। ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन की ओर क्या लिखोगे, चमोली और बागेश्वर लिखोगे। ठीक है, चमोली बागेश्वर। इधर ईस्ट की ओर साइड क्या लिखोगे आप, पिथौरागढ़। और ये साउथ वेस्ट ईस्ट की ओर चंपावत। ठीक है, इधर और यहाँ पे नैनीताल लिखोगे। तो ओवरऑल जब आपने बाउंड्री इसको कैलकुलेट की तो पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। क्या जानता है भाई अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में? आप इस चित्र को देख के कहोगे कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि अल्मोड़ा जो है पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। सामने वाले कहेगा कैसे बता दिया बिना याद किए? आपके दिमाग में ये इमेज बनी होगी। जब आपसे कोई ये चीज़ें पूछता है ना, अल्मोड़ा के बारे में क्या जानते हो, जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि इस चीज़ के बारे में क्या जानते हो, तो ये इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी है। तो सीधे दिख रहा है, देखो पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछेगा अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में कौन सा जिला है, नैनीताल। अल्मोड़ा के उत्तरी भाग में कौन से जिले हैं, चमोली, बागेश्वर। अल्मोड़ा के ईस्टर्न पोर्शन में कौन सा जिला है, पिथौरागढ़। अल्मोड़ा के वेस्टर्न साइड कौन सा जिला है, पौड़ी। ऐसे चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। एग्जामिनर भी खुद ये सोचता है जब आप ऐसे क्वेश्चन सही करते हो कि यार इसने कैसे कर लिया होगा, क्योंकि आपने स्मार्ट वर्क किया है, आपने पढ़ने के तरीके सीखे हैं। ठीक है, कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूं या जिससे भी आप पढ़ते हैं, हर कोई आपको यही सिखाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल सिलेक्शन आपने अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक, देखिए जब आपने ये जिले दिखाए तो आपको ये पता चल गया कि अल्मोड़ा इन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है पौड़ी कितनों के साथ बताया था, 7 के साथ। देहरादून कितनों के साथ बताया था, आपको पता होगा देहरादून में यहाँ कौन सा था, हरिद्वार था, उत्तरकाशी था, टिहरी था, इधर पौड़ी था। तो ये ऐसे ही हम तीसरा जिला जो कर रहे हैं ये है। देखिए अल्मोड़ा कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहला, अल्मोड़ा जिला कितनों के साथ सीमा साझा करता है, 6। अब कभी ऐसे बीच से नहीं उठाएगा। अब वो बीच से उठाने का ये मतलब होता है कि फिर एग्जामिनर ने कुछ अलग ही आप लोगों को बेहोश करने का सोचा है, तब वो बीच से उठाता है। जनरली इनसे क्वेश्चन क्या आता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों का क्रम क्या होगा। सबसे पहले लिख देगा पौड़ी, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, कुछ इस टाइप से वो क्रम किया होगा, आगे पीछे उसने अरेंज किए होंगे। तो आपको एक सीरीज ढूंढनी होगी, सबसे ज्यादा कौन करता है, फिर उससे कम कौन करता है, उससे कम कौन करता है, उससे कम कौन करता है। और धीरे धीरे जब हमारे जिले कंप्लीट होंगे, आपका पूरा चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, इसके अंदर आपने ये चीजें दिखानी है। अब आधे लोग कह रहे होंगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये अंदर ये चीजें क्यों लिखें। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपसे तहसीलों को मैच करने के लिए पूछ सकता है कि ये तहसील किन जिलों में है। अब जो अल्मोड़ा के हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, उनके लिए तो ये नॉर्मल नाम है, रानीखेत, ताड़ीखेत, भिक्यासैंण, मासी, सल्ट, चौबटिया, अल्मोड़ा, कपिलेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट, चौखुटिया, ताकुला, उनके लिए तो ये नॉर्मली नाम है। लेकिन जो अल्मोड़ा से आउट के हैं, जैसे जो गढ़वाल मंडल के जिलों से हैं, कोई उत्तरकाशी से होगा, कोई टिहरी से होगा, कोई
चमोली से, तो उनके लिए सारे नेम क्या होते हैं, प्रॉपर नहीं हो पाते उनको यार, ठीक है। तो आप लोग ये सब तहसील हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं, जैसे चौखुटिया है, द्वाराहाट है, यहाँ पे लिख लीजिए, इधर मासी लिख लीजिए, इधर भिकियासैंण लिख लीजिए, इधर सल्ट ब्लॉक लिख लीजिए, यहाँ पे आपको रानीखेत लिखना है, इधर आपने ताड़ीखेत लिखना है, इसी के बगल में चौबटिया लिखना है, इसी के जस्ट नीचे अल्मोड़ा लिखना है, यहाँ पे आपको कपिलेश्वर लिखना है, यहाँ सोमेश्वर, यहाँ ताकुला, यहाँ धौला देवी, ठीक है। कुछ नहीं होगा अगर जब वो कभी तहसीलों को मैच करने वाला क्वेश्चन पूछ देगा, हो सकता है वो भिकियासैंण दे दे और यहाँ से वो कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दे, कौन सा रॉन्ग है कह देगा, ठीक है। वहां पे क्या करोगे, इसीलिए जो मैं अंदर आपको नाम दिखा रहा हूँ हर जिले के, आपको वो ध्यान रखने हैं, रटने नहीं है, रटना मना है, ठीक। तो देखिए आपने ये दिखाया होगा। अब आते हैं हम बेसिक चीजों में जो मैं हमेशा हर जिले में शुरू करता हूँ। कभी क्वेश्चन पूछ देगा किस जिले का अक्षांशीय विस्तार सर्वाधिक है, किस जिले का देशांतरी विस्तार सर्वाधिक है, वही, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार क्या होता है, जो वेस्टर्न पोर्शन होता है और जो ईस्टर्न बाउंड्री होती है, इनके बीच कितना इसका फैलाव है, इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार। और अक्षांशीय जो साउथेस्ट पोर्शन है, जो नॉर्दर्न पोर्शन है इस डिस्ट्रिक्ट का, उनके बीच क्या फैलाव है, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, मैंने आपको ज्योग्राफी की वीडियो में पढ़ाया था जब मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा था, तो वहां पर, ठीक है। फिर पढ़ाऊंगा कभी मौका मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आता है अल्मोड़ा का देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार भारत के देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। भारत अगर पूर्वी देशांतर में तो अल्मोड़ा भी तो उत्तराखंड भारत का ही हिस्सा है, उत्तराखंड का भी भारत का हिस्सा, तो पूरा का पूरा दोनों ओर ईस्टर्न लिखा होना चाहिए, यानी पूर्वी देशांतर। तो ये है 79 से 81 डिग्री ईस्टर्न पोर्शन, ठीक है। तो इसका देशांतरी है 79 डिग्री ईस्ट से 81 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। यानी जो देशांतरी है 79 डिग्री यहाँ पे होगा और ईस्ट लिखा होना चाहिए, इधर जाओगे तो 81 ईस्ट तक, ठीक है। और अक्षांशीय जो विस्तार है, जो अक्ष है इसके, ये जो विस्तारित है, यानी जो इस प्रकार के ग्लोब में लाइनें होती हैं, वो यहाँ से यहाँ तक जो इसका विस्तार है वो है 29 डिग्री, अक्षांश लिख लेना, ठीक है। 29 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ, ठीक है। यानी 29 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ। अब आधे लोग कह रहे होंगे सर ये नॉर्थ नॉर्थ क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी नॉर्दर्न पोल में है। तो भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तराखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, अल्मोड़ा भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, इसी वजह से पीछे एन लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसके अक्षांशीय विस्तार हो गए और ये इसका पहला वाला क्या हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर आपके समझ आया होगा। अब देखिए हम लोग इस जिले के बारे में मेन चीजें पढ़ते हैं, हमेशा की तरह ऐतिहासिक फैक्ट, ठीक है। यानी इसकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो क्या है, मतलब, ठीक है, यानी इसकी जो हिस्ट्री है, कहाँ से ये जिला आया, कैसे ये बना, इसको हम देखते हैं। देखिए बताया जाता है कि जो अल्मोड़ा जिला है उसको राजा भीष्मचंद्र ने बनाया था। अब आप लोग कहोगे राजा भीष्मचंद्र कौन था, कहाँ से आ गया इसका नाम, चंद्रवंश से पढ़ा है, भीष्मचंद्र का नाम भी आया था, उसी ने बताया गया है कि इस अल्मोड़ा जिले को बसाया था। जिले को बसाने का मतलब फिजिकल रूप से तो ये पहले से होगा, उसने वो नगर बसा दिया होगा, एक बिल्डिंग बना दी होगी या कुछ लोग 10-15 लोग आगे होंगे, बस गए होंगे, बसते 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 आज का अल्मोड़ा आपको दिखता है। तो जो बताया जाता है जो अल्मोड़ा है इसको किसने बसाया था पूछता है तो आप बताओगे राजा भीष्मचंद्र ने। कब बसाया था, 1530 ईस्वी में। कौन थे वो भाई साहब, राजा भीष्मचंद्र, ठीक। पहली चीज भीष्मचंद्र ने, ठीक है, अल्मोड़ा को बसाया था। अगर क्वेश्चन पूछता है अल्मोड़ा किसने बसाया था, भीष्मचंद्र ने बसाया था। अल्मोड़ा को कब बसाया गया था, 1530 में बसाया गया था। जब अल्मोड़ा बसा था, इसको जो बसाया गया था तो कुछ प्राकृतिक यहाँ पे होंगी चीजें, यानी नदियां होंगी। तो ये अल्मोड़ा ये है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा अल्मोड़ा ऐसे बसाया था, मैं अल्मोड़ा की बात कर रहा हूँ। जो मेन अल्मोड़ा है वो तो डिस्ट्रिक्ट का रूप अभी ले रखा है, अभी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अभी का जैसा है, लेकिन जो ये अल्मोड़ा है इसको किसने बताया था, राजा भीष्मचंद्र ने 1530 में। ये जो अल्मोड़ा है दो नदियों के मध्य स्थित है, मध्य का मतलब मिडिल में, ठीक है। इसके एक साइड तो बहती है कोसी नदी, दूसरे साइड बहती है सुयाल नदी, ठीक है। तो बताओ किस नदी के संगम पे है, अल्मोड़ा के नीचे भीष्मचंद्र, नीचे करके कोसी व सुयाल नदी के मध्य स्थित लिखो, कोसी व सुयाल नदी के मध्य, ठीक है, सुयाल नदी के मध्य में क्या है, स्थित है, लिखो अल्मोड़ा, ठीक है। इसके पूर्वी पोर्शन में यहाँ कहीं कोसी नदी बहती है, इधर कहीं सुयाल नदी बहती है, ठीक है। छोटी सी नदियां हैं, कोसी और सुयाल नदी के मध्य में अल्मोड़ा क्या है, जिला बसा पड़ा है, ठीक है।
ये जो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी प्रचलित है। यानी अगर आपसे कभी ये पूछता है कौन सा उत्तराखंड का जिला सांस्कृतिक नगरी या कौन सा स्थान सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है तो वह है अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसको दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, अल्मोड़ा में सांस्कृतिक नगरी के नाम से प्रचलित, सांस्कृतिक नगरी। ठीक है, कल्चरल स्टेट मतलब वो नगर। ठीक है, सांस्कृतिक नगरी यानी सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अल्मोड़ा जो था पहले से ही अपने प्राचीन समय से एक बहुत प्रसिद्ध धातु जिसको तांबा बोलते हैं, ताम्र जिसको कहते हैं, उसके लिए प्रचलित था। यानी ताम्र उद्योग के लिए जाना जाता था। ये अल्मोड़ा की बहुत बड़ी विशेषता, और इससे क्वेश्चन भी आता है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ताम्र या ताम्र नगरी किसको कहते हैं, वो अल्मोड़ा को ही कहते हैं। यानी जो अल्मोड़ा है परंपरागत ताम्र उद्योग के लिए प्रचलित था। ठीक है, तो अल्मोड़ा में क्या लिखोगे, अल्मोड़ा परंपरागत ताम्र उद्योग के लिए प्रचलित, ताम्र उद्योग। ठीक है, तांबा जिसको कहते हैं, ताम्र उद्योग के लिए क्या था, ये प्रचलित था। इसी वजह से अल्मोड़ा को क्या भी बोलते हैं, ताम्र नगरी। ठीक है, अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड की कौन से नगर को ताम्र नगरी कहते हैं तो आप सीधे सीधे बता दोगे ताम्र नगरी बोलते हैं अल्मोड़ा को। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आया भी है पेपर में, पहले भी पूछा गया कि ताम्र नगरी किसको कहा जाता है, आप बता दोगे अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट हैं। जो ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को मैंने आपको बताया था चंदवंश कहाँ शासन करता था, कुमाऊं में। जो चंदवंश का शासन था वो चंपावत में था पहले, वो बाद में राजधानी को यानी अपनी जो कैपिटल है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, उन्होंने अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया। और अल्मोड़ा में शिफ्ट करने वाला जो राजा था वो था बालो कल्याण चंद, और कब किया गया था, 1563 में। ठीक है, तो क्या लिखोगे 1563 में बालो कल्याण चंद, क्या लिखोगे, बाली सब पढ़ा के हिस्ट्री में। ठीक है, बालो हिस्ट्री के जो वीडियो हैं वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट सेक्शन में हिस्ट्री के पूरे फोल्डर की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बालो कल्याण चंद द्वारा राजधानी द्वारा यानी कैपिटल जो थी इनकी चंद की, ठीक है, राजधानी चंपावत से, सी लिखा है मैंने, ठीक है, चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट, अल्मोड़ा स्थानांतरित, जो भी लिखते हो, ठीक है, स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी 1563 में चंपावत जो राजधानी थी चंदवंशी की, उसको बालो कल्याण चंद ने कहाँ शिफ्ट कर दी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन पूछेगा अल्मोड़ा राजधानी किस चंद शासक ने स्थानांतरित की, बालो कल्याण चंद। कब की, 1563 में, और उससे पहले कहाँ हुआ करती थी, चंपावत में। ठीक है, तो ये करने के बाद चंदवंशी यहाँ पे क्या करने लगा, शासन करने लगा। ठीक है, अब ये तो आपने बना दिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, जितने भी हैं इसको कर रहा हूँ। देखिए अब चंदवंश का इस इलाके में क्या हुआ था, शासन शुरू हो गया था। अब जैसे ही चंदवंश ने शासन किया, उससे आगे की जो कहानी थी वो कुछ समय तक किया, लेकिन रोहिलों ने भी यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया था, रोहिला नरेशों ने यहाँ आक्रमण किया था, कुमाऊं के इलाके में भी आक्रमण किया था। तो जो रोहिला थे, रोहिलों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक है, रोहिला आक्रमण कब बताया जाता है, आक्रमण 1743 से 45 के बीच। ठीक है, अब जो भी आएगा ऑप्शन 44 भी आ सकता है, 1745 भी आ सकता है, तो इस दौरान, ठीक है, रोहिला आक्रमण अल्मोड़ा के आसपास 1744 कर देना। बेसिकली इस दौरान कहा हुआ था, अल्मोड़ा में रोहिला सरदारों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। मैंने आपको हिस्ट्री में समझाया। रोहिलों ने जब आक्रमण किया था, चंद धीरे धीरे क्या होने लगे थे, कमजोर होने लगे थे, उनकी पकड़ भी क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए गोरखों ने इस इलाके में, कुमाऊं के इलाके में चंदवंश में क्या किया था, आक्रमण किया था। और जो गोरखा थे, जब गोरखों ने आक्रमण किया था, चंदवंश अपने पतन के कगार पहुंच गया था। चंदवंश का इस इलाके से शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो अगला पॉइंट लिखोगे आप 1790 ईस्वी में, 1790 में गोरखों द्वारा, गोरखा जो शासन थे, ठीक है, गोरखों द्वारा आक्रमण, कुमाऊं या चंदू पे आक्रमण, गोरखों द्वारा कुमाऊं विजय लिख लीजिए, कुमाऊं पर आक्रमण लिख लीजिए, कुमाऊं पर आक्रमण या अटैक कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही गोरखों ने इस कुमाऊं में आक्रमण किया तो चंदवंश क्या हो गया था, पतन हो गया था। और चंदवंश का इसी के साथ क्या हो गया था, पतन। डैश करके इंप्लाई लिख लीजिए, चंदवंश खत्म। ठीक, चंदवंश का एंड हो गया, चंदवंश खत्म लिख लीजिए। ठीक है, अब चंदवंश का शासन जैसे खत्म हुआ तो गोरखों ने इस इलाके में शासन किया, एक लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और जो उनके शासन का पीरियड था 1790 से 1814-15 तक गोरखों का इस इलाके में क्या रहा था, शासन रहा था। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखो, 1790 से, ऐसे ही लिखना आप लोग सीरीज वाइज। ठीक है, 1790 से 1815 इस इलाके में कौन आ गए थे, गोरखों का शासन हो गया था। ठीक, गोरखों
का शासन। लेकिन गोरखों का शासन भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका, ठीक है। एक हर्षदेव ओली वगैरह मैंने आपको, हर्षदेव जोशी वगैरह सुनाया पढ़ाया था मैंने आपको, उन लोगों ने यहाँ लंबे समय तक इनको नहीं टिकने दिया, क्योंकि अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ से गोरखों को भगाने का काम किया। तो 1815 के बाद जब यहाँ पे आपकी सिंगौली वगैरह की संधि हुई थी, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, 1815 से अंग्रेजों का शासन स्थापित, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। अब अंग्रेज इस इलाके में आ गए। जैसे ही अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेज अपने हिसाब से काम करने लगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, चाहे रैमजे कॉलेज खुलना, चाहे पोस्ट ऑफिस खुलना, जेल वगैरह की स्थापना करना, वो सब हिस्ट्री का पोर्शन है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसी में एक कॉलेज भी था, वो था रैमजे कॉलेज। 1817 में रैमजे कॉलेज की भी यहाँ पे क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और अदर वर्क भी इन लोगों ने किए थे, ठीक है। तो रैमजे कॉलेज को कब बनाया गया था, 1817, कहीं अलग भी दिखेगा आपको ये, और कहीं 1817 है रैमजे कॉलेज, ठीक। और बाद में क्या किया था, एक नगर पालिका भी यहाँ पे बना दी गई थी, अल्मोड़ा नगर पालिका कहते हैं जिसको, ठीक है। तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना अगर आपसे पूछता है तो वो कब हुई थी, 1864 में, ठीक है। 1864 में नगर पालिका अल्मोड़ा की स्थापना लिख लीजिए, नगर पालिका अल्मोड़ा की स्थापना। अब नगर पालिका अल्मोड़ा बन गया 1864 में। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे था, इसको एक जिले के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो 1891-92 के आसपास इसको एक जिला बना दिया, ठीक है। तो अल्मोड़ा को क्या बनाया गया, इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना अल्मोड़ा क्या बन गया। फिर नगर पालिका बनाने के बाद पहले तो एक तहसील थी, तहसील के बाद 1892, ठीक है, इसको क्या बना दिया, जिला। अब कहीं 1 भी लिखा है, कहीं 2 भी लिखा है, ठीक है। आप इसको 1 या तो 1 ही आएगा या 2 ही आएगा, 91 92 ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको क्या बना के, हो सकता है दिसंबर महीने 91 में इसने अनाउंसमेंट किया हो, 92 से लागू कर दिया हो। तो इस प्रकार से ईयर में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो 1891 ही आप कोशिश करना कि जाना। तो 1891-92 में इसको जिला बना दिया गया था। तो उस समय जब जिला बना तो इसके अंदर ये सारे पोर्शन थे जो मैंने इसको आपको साथ में दिखाया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सब के सब इलाके इसी से अटैच थे। यानी अल्मोड़ा था, बागेश्वर था, पिथौरागढ़ था, चंपावत था, ठीक है, यानी अल्मोड़ा भी, ये सब के सब क्या थे, इसी से अटैच थे। और ये एक जिले के रूप में क्या हुआ, स्थापित हुआ। धीरे 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 ये इसी क्रम में आगे बढ़ा, ठीक है। अल्मोड़ा का जब मैंने आपको पढ़ाया, ये तो बेसिक बात है, हिस्टोरिकल बात है। इसकी जो सीमाएं हैं मैंने आपको बताया, प्रमुख कुछ नदियां बहती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो आपको यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा दिखेगी, यानी पश्चिमी प्रमुख नदियां लिखना, ठीक है, रामगंगा। अब ये पश्चिमी रामगंगा कहाँ पे दिखाओगे, जब मैं नदी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा आपको उस समय दिखाओगे। तो जैसे आपने ये मैप बनाया था ना, इधर इस पोर्शन में यहाँ पे दिखा दो पश्चिमी रामगंगा, जहाँ भी कैसेंड मासी आपने लिखा था ना, इस इलाके में आपको क्या दिखाना है, पश्चिमी रामगंगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे कोसी, सुयाल और गगास नदियां भी बहती हैं, ठीक है। कोसी कहाँ दिखाओगे, अल्मोड़ा के लगभग यहाँ पे, जहाँ पे आपने अल्मोड़ा दिखाया था इस इलाके में कोसी दिखा देना, ठीक है। कोसी, सुयाल, ठीक है, और गगास प्लस पनार। पनार तो इस साइड बहती है, इधर ही जो पिथौरागढ़ का इलाका है, यहाँ पे आपको पनार दिखेगी, यहाँ पे आपको कोसी दिखेगी। हल्का सा एक लाइन डाल देना, मैं नदी जब आऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा दोगे आप, रामगंगा दिखा दोगे, रामगंगा, कोसी, सुयाल और गगास। गगास कहाँ दिखाओगे, रानीखेत के ही आसपास ऐसे दिखा देना, ठीक है, जहाँ पे रानीखेत लिखा है। ये तो यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। और इन नदियों द्वारा क्या किया जाता है, इन इलाकों में जो नदियों की घाटी होती है, घाटियों में समतल व उर्वर भूमि का निर्माण किया जाता है। जो नदी होती है उसके द्वारा घाटियों में समतल यानी प्लेन और उर्वर जो उपजाऊ भूमि होती है उसका निर्माण किया जाता है, जिसको यहाँ पे सेरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेरा। सेरा करके डैश लिखोगे, नदियों द्वारा समतल व उर्वर भूमि का निर्माण। सेरा करके डैश लिखो, नदियों द्वारा बनाए गए समतल व उर्वर भूमि को क्या कहते हैं, सेरा कहते हैं। इससे आगे इसके प्रमुख स्थलों के बारे में देखिए। इसके प्रसिद्ध स्थलों के बारे में आपने रानीखेत देखा होगा, जो मैंने दिखाया है उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अभी जब मैं आगे पढ़ा रहा था, कहीं अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसने उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह दिया, वो देशांतर के कंपैरिजन में कहा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, जब मैं आपको अक्षांशी देशांतरी विस्तार पढ़ा रहा था, जैसे ये है
अगर ये मिडिल वाला है, ठीक है, यानी 0 डिग्री है, इससे ऊपर के जो ग्लोब में होंगे सबको सब क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और इससे दक्षिण होंगे जो साउथ, इसको ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देशांतर के कंपैरिजन में अगर करोगे तो ये पूर्वी, इसके कंपैरिजन में कहा, ठीक है, वो कंफ्यूज मत करना। देखो रानीखेत जो है, रानीखेत के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका जो प्रमुख स्थलों की बात आती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, अल्मोड़ा के, ठीक है। रानीखेत जो है ये अपने आप में एक झूलादेव नामक पर्वत है, उस श्रृंखला पे स्थित है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखोगे झूलादेव श्रृंखला पे, किस पे, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे, पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, ठीक है, श्रृंखला। तो झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे कौन स्थित है, रानीखेत है, ठीक। अब ये जो रानीखेत है, यहाँ पे क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। जैसे गढ़वाल रेजिमेंट होती है, ऐसी कुमाऊं रेजिमेंट भी है, उसका मुख्यालय यहीं पे है। और 1948 में इसको यहाँ पे लाया गया था, उससे पहले वो आगरा में हुआ करती थी, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, ठीक है। और ये जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया था, इसको लाया गया था 1948 में लाया गया था। इसमें पूरा लिखना 1948 में यहाँ पर लाया गया था, यानी इससे पहले कहाँ था, आगरा में था, ठीक है। तो 1948 में शिफ्ट कर दिया गया आगरा से, कहाँ पे, रानीखेत में, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो आधुनिक रानीखेत है, इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और बताया जाता है कि जो मॉडर्न रानीखेत है 1869 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, तीसरा, 1869 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत को बनाया गया था। आधुनिक यानी मॉडर्न जो रानीखेत है, ठीक है, रानीखेत की स्थापना की गई थी, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी, आपका 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी। ये जो रानीखेत है, इस रानीखेत में बाद में छावनी परिषद की भी स्थापना की गई थी। छावनी परिषद जहाँ पे आर्मी वगैरह रहती है, ठीक है। और बताया जाता है कि इस छावनी परिषद को 1871 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, 1871, ठीक है, में छावनी परिषद स्थापित। ये परीक्षावाणी से दिया गया है, ठीक है, छावनी परिषद जो परीक्षावाणी देता है 1861 में छावनी परिषद यहाँ पे क्या गया था, बनाया गया था। इस छावनी परिषद में कभी अंग्रेज रहे, कभी गोरखा रही, वो वही है, ठीक है। कभी गोरखा रेजिमेंट रहेगी, कहीं अंग्रेजों की रहेगी, कहीं कुमाऊं की रही होगी। तो 1871 में छावनी परिषद, 1871 में छावनी परिषद यहाँ पे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इस जो रानीखेत है, इसको विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन भी माना जाता है। और उसको मानने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था विलियम डोगलस, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट देखना, विलियम डोगलस ने इसे, अगला पॉइंट देखना, ठीक है, विलियम डोगलस, ठीक, विलियम डोगलस ने इसे विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना। क्या माना इसको, विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन, यानी सबसे बढ़िया हिल स्टेशन माना, ठीक, सर्वोच्च हिल स्टेशन इसको क्या माना था, ठीक है। किसने माना पूछेगा तो विलियम डोगलस ने इसको विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना, रानीखेत को, ठीक है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, उसी प्रसिद्ध स्थलों में एक मंदिर का नाम है, जिसका नाम है झूला देवी मंदिर। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। झूला देवी मंदिर यहीं पे है, क्या लिखोगे अगला, झूला देवी मंदिर, झूला देवी मंदिर यहीं पे है। कहाँ पे झूला देवी मंदिर, अगर आपसे पूछता है, रानीखेत में ही है, ठीक है। झूला देवी मंदिर जो है माता दुर्गा को समर्पित है। किसको है, दुर्गा को। और राम मंदिर भी यहाँ पे, ठीक है, झूला देवी राम मंदिर लिखा होगा, या झूला देवी मंदिर जो है किसको समर्पित है, आपका माता दुर्गा को, ठीक है, दुर्गा माता का मंदिर है। झूला देवी मंदिर यहीं पे है, दुर्गा माता का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रसिद्ध चीजें, एक भालू बांध है, एक नागदेव ताल है, इसके अलावा मनकामेश्वर मंदिर है, विंसर महादेव और हनुमान मंदिर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे और प्रसिद्ध चीजें, एक तो आप लिख लीजिए भालू बांध, भालू डैम, ठीक, भालू बांध। दूसरा लिख लो नागदेव ताल, नागताल या नागदेव ताल, नागताल भी लिखा होगा, ठीक है। ये नागदेव ताल या नागताल जो भी कहता है, ये भी यहाँ पे पेपर में बहुत बार आए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रसिद्ध एक मनकामेश्वर मंदिर लिख लीजिए, कि विंसर महादेव, तो विंसर पौड़ी में था, यहाँ का विंसर महादेव भी बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्या लिखोगे, मनकामेश्वर, मनकामेश्वर मंदिर।
इसके अलावा विंसर महादेव, ठीक है, ये बहुत आता है विंसर महादेव, विंसर महादेव, ठीक है, ये यहाँ पे भी है और ये बहुत फेमस है। अगर वो वाला नहीं आया ऑप्शन में तो ये वाला आएगा, ठीक है। विंसर महादेव मंदिर भी कहाँ पे है, रानीखेत में ही है। रानीखेत से थोड़ा सा आगे जाके सोनी वगैरह जगह पड़ती है, सोनी विंसर, वहाँ पे ये पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक हनुमान मंदिर, ये तो नहीं आएंगे हनुमान मंदिर वगैरह, क्योंकि ये तो बहुत सी जगह होती है, वो सब नहीं आता, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नागदेव ताल या नागताल जो भी पूछता है आपसे, ठीक है। नागदेव ताल ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका आता है। अब देख लीजिए इसके अलावा जो यहाँ पे एक और स्थल है उसका नाम है चौबटिया, ठीक है, उसी के बगल में रानीखेत के बगल में है, चौबटिया मैंने लिखाया था, ठीक। अब अगला हेडिंग लिखिए आप, चौबटिया, क्या लिखोगे, चौबटिया। इस चौबटिया को बोलते हैं फलो उद्यान का देश, ठीक है, बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान फलो उद्यान का देश कहलाता है, यानी आर्चर्ड कंट्री कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फलो उद्यान का देश, फलो उद्यान का देश, ठीक है, यानी इसको क्या भी बोलते हैं, आर्चर्ड कंट्री, आर्चर्ड कंट्री, ठीक। फलोद्यान का देश किसको बोलते हैं पूछता है तो आप बताओगे चौबटिया को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फल संरक्षण और शोध केंद्र भी यहीं पे है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछता है फल संरक्षण यानी फलों को कंजर्व करना और उसको रिसर्च करना, ठीक है, यहीं पे फल संरक्षण व शोध केंद्र कहाँ पे है, चौबटिया में ही है शोध केंद्र, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सरकारी सेब का बागान भी है, सरकारी सेब बागान, बहुत फेमस है फलों के लिए, ठीक है। ये चौबटिया भी कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चौबटिया है, रानीखेत है, इन दो प्रमुख स्थलों के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, साथ ही साथ आपको अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पक्षी के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने चौबटिया पढ़ा, इसके अलावा अल्मोड़ा में कुछ और भी चीजें हैं हम लोगों को वो देखनी है, ठीक है। अल्मोड़ा के अंदर आप जैसे जाओगे, रानीखेत, चौबटिया कर लिया हमने, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थल है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे एक फेमस क्वेश्चन लिख लीजिए, कभी आपसे पूछता है कि कुनिंद मूर्तियां व मुद्राओं का संग्रहालय कहाँ है, तब आप लोग अल्मोड़ा बताओगे, ठीक है। ये फैक्ट के रूप में लिखना, क्या लिखोगे, कुनिंद, जो कुलिंद शासन थे, ठीक है, कुलिंद मुद्राओं व मूर्तियों का संग्रहालय, ठीक है। यानी ये जो चीजें रखी गई हैं कहाँ है, एक पुस्तक है, आप क्या बताओगे, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा कुनिंद मूर्तियों मुद्राओं का संग्रहालय पूछता है आपसे, आप सीधे सीधे बताओगे अल्मोड़ा में है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे बहुत सी चीज़ें वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, नंदा देवी मंदिर है, डियर पार्क है, चितई मंदिर है, कसार देवी का मंदिर है, ये तो मेरे अगले सेशन के पार्ट होंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख किले लिख लेंगे, ठीक है। यानी वहाँ पे जो किले बनाए गए थे वो कौन से बनाए गए थे, आप लोग हेडिंग लिखेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख किले, ठीक है, अल्मोड़ा के प्रमुख किले, ठीक। यहाँ पे जो किले बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस काल के हैं, किस काल से वो संबंधित है, ये हम लोगों ने देखना है। पहला आप लिख लोगे खगमरा का किला, क्या लिखोगे, खगमरा किला, ठीक, खगमरा किला। अगर आपसे ये पूछता है खगमरा किला कहाँ स्थित है, आप इमेज बनाना, अल्मोड़ा जहाँ पे दिखाया था अपने मैप में वहीं पे खगमरा किला है, अल्मोड़ा में ही है ये। इस खगमरे किले का निर्माण किसने किया था, भीष्मचंद ने, ठीक है। तो खगमरा किला कहाँ है, सीधे सीधे बताओ, अल्मोड़ा, कहाँ है, अल्मोड़ा। किसने बनाया था, भीष्मचंद ने, ठीक, भीष्मचंद ने इसको बनाया था, पहली चीज, ठीक है। ये कहाँ है, अल्मोड़ा। दूसरा देखोगे इसके अल्मोड़ा के बीचों बीच मार्केट में एक लाल मंडी का किला है जिसको फोर्ट मोइरा का किला भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, लाल मंडी किला, लाल मंडी किला, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फोर्ट मोइरा, क्या लिखोगे इसको, फोर्ट मोइरा का किला, ठीक है। ये भी कहाँ है पूछता है आपसे, आप सीधे सीधे बताओगे अल्मोड़ा में है। और किसने बनाया था पूछता है अगर आपसे, तो सिंपल सी बात है, इसका जो निर्माण किया गया था वो कल्याण चंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कल्याण चंद। कब किया था नहीं पूछेगा, अब कब किया होगा खुद ही बताइए, जब वो राजधानी शिफ्ट करके लाया होगा तभी तो किया होगा। तो कब किया था, 1563 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ये तो किसका हो गया, आपका लाल मंडी किला। और ये कब किया था, ये लगभग 1556
56 से 60 के आसपास किया होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भीष्मचंद ही यहाँ पे साथ था, तो इसी के आसपास इसने किया होगा, ठीक। अगला आता है लाल मंडी किले के बाद जो यहाँ पे फेमस है, उसका बोलते हैं मल्ला महल का किला। क्या बोलते हैं? मल्ला महल का किला। तो अगला लिख लीजिए मल्ला महल का किला, ठीक है। ये किसने बनाया था? अल्मोड़ा में है रुद्रचंद द्वारा, ठीक है, रुद्रचंद के द्वारा इसको क्या गया था? बनाया गया था। ये परीक्षा वाणी में दिया गया है कि रुद्रचंद ने इसको बनाया था, ठीक है। ये किसका है? मल्ला महल का किला। और अगला जो आता है आपका अंतिम, वो है नेथणा का किला। और ये नेथणा का किला अल्मोड़ा शहर में नहीं है, जहाँ पे मैंने आपको मासी वाली लोकेशन दिखाई थी उसी के आसपास है, नेथणा देवी के मंदिर के आसपास। और इसको जो बनाया गया था गोरखा कालीन माना जाता है, ठीक है। अंतिम लिख लीजिए आप नेथणा का किला। क्या लिखोगे? नेथणा का किला, ठीक है। ये जो नेथणा का किला है ये कहाँ है पूछता है? अल्मोड़ा में, ब्रैकेट में मासी लिख देना, ठीक है। मासी के आसपास है, मासी के 4-5 किलोमीटर की रेंज में है। और ये किस काल का माना जाता है? गोरखा कालीन लिख देना इसको, गोरखा काल का, ठीक है। यानी इसको किस काल का माना जाता है? गोरखा काल का, यानी चंद्रकाल का नहीं है। अब यहीं पे से क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किला चंद्रकालीन नहीं है? वहीं के जाके बेहोश हो जाओगे, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। बाकी 3 सबके सबके हैं चंद्रकालीन है, ठीक। ये तो थे आपके अल्मोड़ा के किलों के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का पहला पार्ट आपके समझ आया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें थी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के। कल से इसकी थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको सुनाई देगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर करके आप इसको सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।